तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 35th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है देयर आर 2 आइडेंटिकल आर्म्स कॉन्टेनिंग 4 व्हाइट 3 रेड बॉल्स एंड 3 व्हाइट 7 रेड बॉल्स। तो हमारे पास दो आर्म्स है आइडेंटिकल आर्म्स, जिसमें से पहले वाले आर्म में हमारे पास 4 व्हाइट बॉल्स है एंड 3 रेड बॉल्स है। दूसरे वाले आर्म में हमारे पास 3 व्हाइट बॉल्स है एंड 7 रेड बॉल्स है। ठीक है। एन आर्म इज चूजन एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो हम इन दोनों आर्म में से किसी एक को रैंडमली चूज करते हैं और उसमें से एक बॉल को ड्रॉन करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट। तो हम जब बॉल को ड्रॉन करते हैं तो हमें वो एक व्हाइट बॉल मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम द फर्स्ट आर्म इफ द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। अगर ड्रॉन करने पर हमें व्हाइट बॉल मिलता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बॉल को हमने फर्स्ट आर्म से ड्रॉन किया है। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन है। अभी सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं लेट A1 एंड A2 बी द इवेंट्स। ये दोनों इवेंट्स है जो कि डिनोट करते हैं फर्स्ट आर्म चूजन। A1 डिनोट करता है फर्स्ट आर्म चूजन इस वाले इवेंट को एंड A2 डिनोट करता है सेकंड आर्म चूजन इस वाले इवेंट को। सेकंड आर्म चूजन इस वाले इवेंट को। सो हम मान लेते हैं लेट X बी द इवेंट। X हमारे पास एक इवेंट है जो कि डिनोट करता है बॉल ड्रॉन, जिस बॉल को हम ड्रॉन करने वाले हैं इस व्हाइट, वो एक व्हाइट बॉल है। ओके, देन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इक्वल्स टू मिलेगा हाफ। क्योंकि हमारे पास दो आर्म्स है तो उनमें से किसी एक को चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ होगा। सिंस A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस A। हमारे पास दोनों आर्म में जो बॉल्स है उनका जो एडिशन है वो सैम्पल स्पेस इसके साथ इक्वल होगा। देन हम बोल सकते हैं द इवेंट X इज इक्वल्स टू A6। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 इंटू X। दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा A1X प्लस A2X। अभी अगर हम दोनों साइड प्रोबेबिलिटी ले ले, नाउ टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड, टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड, हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1X प्लस A2X। ओके, A2X दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1X प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2X, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सिंस A1X एंड A2X आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल is probability of X equals to probability of A1X plus probability of A2X। अभी इसे हम लिख सकते हैं that is equals to probability of A1 into probability of X given A1 plus probability of A2 into probability of X given A2। okay, now probability of X given A1 will be equals to 4/7, क्योंकि हमारे पास पहले वाले आर्म में टोटल 7 बॉल्स थे, जिनमें से व्हाइट बॉल्स थे 4 बॉल्स एंड 3 बॉल्स थे रेड बॉल्स। ओके, तो टोटल बॉल्स थे 7 और उनमें से 4 बॉल्स व्हाइट कलर के हैं। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ X गिवन A1, मतलब कि A1 आर्म से व्हाइट कलर के बॉल का मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4/7, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल केसेस है 4 एंड टोटल केसेस है 7। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ X गिवन A2, तो हमारे पास A2 आर्म में टोटल 10 बॉल्स थे, ठीक है, जिनमें से 3 बॉल्स थे व्हाइट बॉल्स एंड 7 बॉल्स थे रेड बॉल्स, टोटल 10 बॉल्स थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X गिवन A2 इक्वल टू हमें मिलेगा 3/10। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, दैट इज हमें मिलेगा हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X गिवन A1 4/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, इसका भी वैल्यू हाफ है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X गिवन A2 दैट इज 3/10। दैट इज इक्वल टू अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 61/140। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल। तो अभी सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है इट इज फ्रॉम द फर्स्ट आर्म बट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। अगर ड्रॉन करने पर हमें व्हाइट बॉल मिले तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट आर्म से होगा। सो दैट इज हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन X,
मतलब कि ड्रॉन करने पर व्हाइट बॉल मिलता है तो वो फर्स्ट राउंड में होगा, इसका प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1x डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन a1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 का वैल्यू है हाफ इंटू 4/7 डिवाइडेड बाई 61/40, दैट इज इक्वल्स टू 140, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 40/61 और यही हमारा रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी है। सो हेंस द रिजल्ट